हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो मैटर हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि यदि एक कंपनी दूसरी कंपनी में मर्ज होती है तो जो कंपनी मर्ज होती है, यदि उस कंपनी के मर्जर का फैक्ट असेसिंग ऑफिसर की नॉलेज में असेसी ले आता है और असेसिंग ऑफिसर को इस चीज की पूरी नॉलेज होती है कि ये कंपनी मर्ज हो चुकी है, तो जो कंपनी मर्ज हो चुकी होती है उसकी एग्जिस्टेंस अब नहीं रहती और उस कंपनी के नाम में कोई भी असेसमेंट ऑर्डर यदि पास किया जाता है तो उस असेसमेंट ऑर्डर की क्या वैलिडिटी है, यही चीज दिल्ली आईटीएटी की आई बेंच ने अपने केस बोइंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में डिसाइड की। यह केस 115 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 530 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 27 मार्च 2024 को आया। प्रेजेंट केस के अंदर जो कंपनी अमलगमेट हुई, पूरे केस में हम उसको अमलगमेटिंग कंपनी बोलेंगे, उस कंपनी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की और जो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की वो अमलगमेटिंग कंपनी ने अपने नाम में की और रिटर्न फाइल करने के बाद वो कंपनी दूसरी कंपनी में मर्ज हो गई। पूरे केस के फैक्ट्स में इस बात में कोई भी डाउट नहीं था कि असेसी ने कंपनी के मर्जर के बारे में असेसिंग ऑफिसर को यह चीज लिखित में बता दी थी। जब असेसिंग ऑफिसर के पास दूसरे सालों के भी मैटर चल रहे थे, जैसा कि इस केस के अंदर असेसी के खुद केस में एक दूसरे ईयर में जब असेसी से रिमांड रिपोर्ट मांगी गई थी तो उस रिमांड रिपोर्ट में भी असेसिंग ऑफिसर ने ये एडमिट किया था कि ये कंपनी जो है वो मर्ज हो चुकी है और अब एग्जिस्टेंस में नहीं है। कहने का मतलब यह है कि असेसिंग ऑफिसर के पास इस चीज की पूरी जानकारी थी कि अब ये कंपनी मर्ज हो चुकी है और ये कंपनी अब नॉन एग्जिस्टेंट है। इसके अलावा जो कंपनी मर्ज हुई थी उसके बारे में असेसिंग ऑफिसर को ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर को पास करने से पहले इस बात की नॉलेज थी कि वो कंपनी अब मर्ज हो चुकी है और जो ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर ने अपना ऑर्डर पास किया था सेक्शन 92CA सबसेक्शन 3 के अंदर, वो अमलगमेटिंग के कंपनी के नाम में ना पास करके सक्सेसर कंपनी के नाम में ही किया था, जो कि ठीक था। जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल ने अपनी डायरेक्शंस दी थी वो भी सक्सेसर कंपनी के नाम में दी थी और वो भी अमलगमेटिंग के नाम में नहीं थी। कहने का मतलब यह है कि जो असेसिंग ऑफिसर था उसके पास सफिशिएंट तरीके से अलग अलग सोर्सेज से यह जानकारी थी कि अब ये कंपनी एग्जिस्टेंट में नहीं है। फिर भी असेसिंग ऑफिसर ने अमलगमेटिंग कंपनी के नाम में असेसमेंट ऑर्डर पास किया, जो कि प्रेजेंट केस में जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो दिल्ली आईटीएटी की आई बेंच के सामने था, जिसमें ट्रिब्यूनल ने यह कहा कि जो सक्सेसर कंपनी का नाम है वो कहीं पे भी फाइनल असेसमेंट ऑर्डर में नहीं आता और जो ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर और जो फाइनल असेसमेंट ऑर्डर असेसिंग ऑफिसर ने पास किया उसके अंदर हर जगह अमलगमेटिंग कंपनी का पैन नंबर है और कहीं पे भी सक्सेसर कंपनी का पैन नंबर नहीं है। ऐसी परिस्थिति के अंदर रेवेन्यू की ये दलील कि अमलगमेटिंग कंपनी के नाम में असेसमेंट ऑर्डर पास करना खाली एक प्रोसीजरल एरर है, ये दलील ठीक नहीं है और जो असेसमेंट ऑर्डर असेसिंग ऑफिसर ने पास किया है वो वाइड एब इनिशियो है। फ्रेंड्स, ये मैटर काफी सारे केसेस के अंदर बहुत सारी ट्रिब्यूनल्स और हाई कोर्ट्स ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी जो ऑफिसर्स हैं उनसे ये गलती हो रही है। कहीं ना कहीं ये इस चीज का एक क्लियर इंडिकेशन है कि जब असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के अंदर असेसमेंट ऑर्डर्स पास किए जाते हैं तो उन असेसमेंट ऑर्डर्स को पास करने में जो असेसी के सबमिशंस होते हैं, जो असेसी बहुत सारे फैक्ट्स असेसिंग ऑफिसर के सामने लाता है, उनको पढ़ा भी नहीं जाता, जिसकी वजह से अल्टीमेटली रेवेन्यू का बहुत बड़ा लॉस डिपार्टमेंट को हो रहा है। बहरहाल इस केस में निष्कर्ष में जो असेसमेंट ऑर्डर अमलगमेटिंग कंपनी के नाम में पास किया गया, जो कि एक नॉन एग्जिस्टेंट कंपनी थी,
उसको ट्रिब्यूनल ने क्वैश किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है बोइंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 115 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 530 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 27 मार्च 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।